महाराष्ट्र की राजनीति से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सियासी गलियारे में नई बहस छेड़ दी है। शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा राजनीतिक चैलेंज दिया है। आदित्य ठाकरे ने कहा, अगर चुनौती मिली तो वो साल 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। यह बयान ऐसे समय में आया जब महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर 3 दल बदल की अटकलों और सत्ता परिवर्तन की चर्चाएं लगातार तेज हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मीडिया से बातचीत में आदित्य ठाकरे ने न सिर्फ अपनी राजनीतिक मंशा साफ की बल्कि बीजेपी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पार्टी की हिंदुत्व की राजनीति पर भी तीखा हमला बोला। दरअसल जब आदित्य ठाकरे से सवाल पूछा गया कि क्या सचिन अहीर के शिंदे गुट में जाने के बाद वो 2029 में अपनी पारंपरिक वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने जवाब में कहा कि वर्ली शिवसेना यूबीटी का गढ़ है और पार्टी वहां से फिर जीत दर्ज करेगी। लेकिन अगर उन्हें चुनौती दी गई तो वो वाराणसी जाकर भी चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। आदित्य का यह बयान अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। यही नहीं, आदित्य ठाकरे ने बीजेपी के हिंदुत्व पर भी सवाल उठाते हुए उसे नकली हिंदुत्व करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का असली एजेंडा मंदिरों में आने वाले दान और मंदिरों के आसपास की जमीनों पर कब्जा करना है। उन्होंने अयोध्या का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान राम के नाम पर मिले चंदे में कथित गड़बड़ियां हुई हैं और राम भक्त ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर भी उज्जैन में जमीन खरीद को लेकर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि भगवान के नाम पर राजनीति करने वालों के खिलाफ जनता में नाराजगी बढ़ रही है। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक उठापटक पर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा, यह टाइगर ऑपरेशन नहीं बल्कि ऑपरेशन देवेंद्र है। उनके मुताबिक महाराष्ट्र में विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है। आदित्य ने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस को केंद्र की राजनीति में भेजकर एकनाथ शिंदे को फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने की साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह दिया कि मौजूदा मानसून सत्र देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री के रूप में आखिरी सत्र साबित हो सकता है। अब आदित्य ठाकरे के इस बयानों ने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल बढ़ा दी है। वाराणसी से चुनाव लड़ने की चुनौती, बीजेपी पर लगाए गए गंभीर आरोप और महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के दावों ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सवाल यह है कि क्या यह केवल राजनीतिक आक्रामकता है या फिर 2029 की चुनावी रणनीति की शुरुआत भी साथ है।